अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद मैं स्वयं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1362 दिन हो गए। तारीख 30 जुलाई सन 2025, दिन बुधवार, सायंकाल का समय। श्वास को देखते देखते श्वास सहज हो गया। इतने दिनों तक अभ्यास करते करते श्वास को देखना सहज हो गया। अब कहीं भी बैठे रहो, चलते रहो, बातचीत करते रहो तो लगता है कि कुछ खोया है। जब तक हम अपने श्वास को देख नहीं लेते हैं, महसूस होता है कुछ खोया हुआ है। श्वास में मन की एकाग्रता हो गई। मन श्वास को लगातार देख रहा है, जिसको सदगुरु कबीर ने कहा, श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस घड़ी में आवन होए न। तो श्वास को देखते देखते मन श्वास पर अभ्यस्त हो गया। अब जो पहले श्वास को जानता नहीं था, देखा नहीं था, कुछ इसके बारे में समझदारी नहीं थी, आज वही धीरे धीरे अभ्यास करते करते ऐसा अभ्यस्त हो गया कि श्वास को देखे बिना मन रहता ही नहीं। चाहे वो सोते समय हो, जागते समय हो, चलते समय हो, बातचीत करते समय हो, जब भी हो। अब जो पहले कठिन लगता था वह अब सहज हो गया। श्वास में क्या दिखाई दे रहा है, इसका जो हमने अभ्यास करवाया, पहले तो चंचल मन को एकाग्र करने की दृष्टि से श्वास को दिखाया, अभ्यास कराया, श्वास को देखिए, श्वास को देखिए। लेकिन बार बार श्वास को देखने के चक्कर में मन में ये भाव उत्पन्न होता था कि ये बार बार एक ही बात कहते हैं, श्वास को देखो, श्वास को देखो। श्वास कैसे देखें हम? लेकिन वो जो मन में शंका था, भय था या कोई प्रश्न था, वो धीरे 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 अभ्यास करते करते एकदम खत्म हो गया और मन श्वास को लगातार देखने में सक्षम हो गया। अब वही जो भय था, शंका था, प्रश्न था, वह सहज हो गया अपने श्वास को देखने, क्योंकि अन्य बातें भूल गई, बस सिर्फ श्वास पर मन केंद्रित हो। दूसरा हमने अभ्यास कराया कि अपने श्वास में क्या मिल रहा है, इसको देखो। तो जब तटस्थ होकर के देखेंगे तभी तो महसूस होगा। उसी को उसी में मिल जाएंगे तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन तटस्थ होकर के देखेंगे तो उसमें अच्छाई, बुराई, हानि, लाभ, सुख, दुख, पाप, पुण्य सब दिखाई देता है। तो अपने श्वास को तटस्थ होकर के, यानी दृष्टा दृश्य का अभ्यास, साक्षी भाव का अनुभव करने की दृष्टि से इसका अभ्यास कराएं। दूसरा हमने बताया था कि संवेदना और वेदना के आधार पर देखना है। तो जब हम मन से अपने श्वास को देखते हैं तो वेदना जागृत होती है, यानी कष्ट महसूस होता है। कैसे देखें? एक नया चीज ला करके जन घुसेड़ दी, जैसा कर दी वैसा कर दी, तमाम तरह। शुरुआती दौर में तमाम तरह के प्रश्न उठते गए, लेकिन हम जबरदस्ती अभ्यास करते भी रहे, कराते भी रहे, बातें अलग अलग करते भी रहे, लेकिन फोकस हमारा सिर्फ श्वास पर था। श्वास को देखा गया, मन एकाग्र हो गया। श्वास में क्या मिल रहा है, अब उसका विस्तार होने लगा। तो क्या मिल रहा है का मतलब क्या होता है? समय समय से, जैसे वर्तमान में मैं बैठा हूँ, 30 जुलाई का समय है,
सायंकाल का समय है, 30 जुलाई का दिन है और सायंकाल का समय है। बरसात का मौसम है। कल बारिश हुई थी, आज तेज धूप था, लेकिन फिर भी इतने समय चारों तरफ बारिश की वजह से पौधे सब हरे भरे हैं, शीतलता सब जगह है, इसीलिए वर्तमान समय में हवा में शीतलता दिखाई दे रहा है। तो श्वास में क्या मिल रहा है? तो श्वास माने हवा। हवा में ठंड, हवा ठंड है कि गर्म है कि शीतल है, हवा में सुगंध है कि दुर्गंध है, या हवा सामान्य है। अब ये अपने ही श्वास के बाद श्वास का विस्तार, मतलब श्वास को ही पढ़ना। श्वास माने हवा। हवा में क्या क्या अब दिखाई दे रहा है? तो 6 चीजें दिखाई दी। तो समय समय से वर्तमान समय में हम जो देख रहे हैं, समय के हिसाब से शीतलता, सुगंध। सुगंध इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चारों तरफ से एकदम बिल्कुल हरियाली है, शुद्ध वातावरण है और पौधों के अपनी खुशबू हवा में फैल रहे हैं। तो आप पीछे देख रहे होंगे, अभी मैं घुमा के भी दिखा दूंगा कि मैं जिस जगह पे बैठा हूँ काफी दूर दूर तक कहीं गांव गिराव नहीं है। हाँ, खेत हैं, आदमी खेतों में काम कर रहे हैं, ये भी आप पीछे देख रहे होंगे। केले की खेती है, बाग बगीचे हैं, पौधे हैं, पीछे इन पौधों के पीछे नदी भी है और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे गांव भी है। पूरब साइड में मेरे दाहिने तरफ, पश्चिम मेरा बायां है, पश्चिम है। मेरा जो चेहरा जिस तरफ है वो उत्तर है, मेरे ठीक पीछे दक्षिण है। तो दक्षिण में एक छोटा सा गांव का पूर्वा है जो 8-10 घर का है। दूर में कहीं छोटा सा कोई एक मकान भी दिख रहा होगा। पूरब में 1 किलोमीटर पे गांव है, पश्चिम में भी लगभग 1.5 किलोमीटर पे गांव है, बीच में नदी भी है और खेती खूब लहलहा रही है। केले की, सब्जियों की, धान की फसल है, पौधे हैं, बगीचे हैं, में आम है, कटहल है, तमाम तरह के पौधे लगे हुए हैं। जो इस क्षेत्र में एनवायरनमेंट के हिसाब से पौधे प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित, फलदार होते हैं, वो सब यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जिसका खुशबू हम लोगों को हवा के माध्यम से पूर्वा चल रहा है, पूरब तरफ से जो पौधे हैं पूरब में, उनकी खुशबू हवा के माध्यम से हम तक पहुंचा रहे हैं। तो जो हवा बह रहा है, पहली बात तो उसमें शीतलता है, ठंड ठंड है इसीलिए शीतलता है, और दूसरे उसमें खुशबू है अपने वातावरण का। शाम का समय है। तो विस्तार हुआ कि श्वास में क्या मिल रहा है। तो श्वास में वर्तमान में क्या मिला वो मैं जो व्याख्या किया। लेकिन यही आपने पिछले साल देखा होगा। पिछला साल पूरा एक कमरे में, हॉल में हम लोग अभ्यास किए, 2 लोग, और लोग तो नहीं रहे लेकिन 2 लोग रहे, हम रहे और मेरे साथ में राम अवतार जी थे जो 74-75 साल की उम्र के हैं। भयंकर गर्मी में भी हम लोग अभ्यास करते रहे। गर्मी में शरीर तो गर्म था ही, पसीना पसीना होते ही थे, लेकिन हवा में भी गर्मी थी, श्वास लेने में दिक्कत होता था, उमस थी, तमाम तरह की चीजें। लेकिन क्या मैं मर गया? नहीं। तटस्थ होकर के देखे, देखते देखते जो कुछ भी वर्तमान में दिखाई देता था उसका हम लोग निराकरण अपने आप में निकाल लेते। तो समय समय से श्वास में क्या दिख रहा है? ठंडी है, गर्मी है, शीतलता है, सुगंध है, दुर्गंध है, सामान्य। अच्छा, वर्तमान समय में जब भी मैं हूँ तो श्वास तो माने हवा है, हवा परिवर्तित होता रहता है, लेकिन क्या मैं भी परिवर्तित होता हूँ? नहीं। तो वेदना के आधार पे देखेंगे, जब वेदना माने कष्ट, और कष्ट का जब थोड़ी देर में निवारण हो जाता है तो संवेदना अपने आप आ जाती है। हमारे ही शरीर में मैंने अभ्यास कराया श्वास के बाद कि अपने सर से लेकर के और पाँव के उंगलियों के ऊपरी हिस्से तक आप देखिए कि
पूरे शरीर में कहाँ गुदगुदी हो रही है, कहाँ पीड़ा हो रहा है, कहाँ खिंचाव हो रहा है, कहाँ खुजली हो रही है, कहाँ दर्द हो रहा है। अपनी एक शरीर को एक साइड से पढ़िए, कहाँ मांसपेशियां दब रही हैं, कहाँ नसें खिंचाव में है। तो शरीर को जब हम पढ़ रहे हैं तटस्थ भाव से अलग होकर के, तो दिखाई दे रहा है यहाँ कष्ट है, यहाँ पीड़ा है, यहाँ दर्द है, यहाँ आनंद है, यहाँ सुख है, यहाँ गुदगुदी हो रही है। हम दोनों के साक्षी हैं। जहाँ दर्द हो रहा है उसका भी मैं महसूस कर रहा हूँ, वहीं बगल में आनंद की अनुभूति हो रही है, उसको भी अनुभव कर। दोनों से ऊपर उठ गए, शरीर से ऊपर उठ गए। और शरीर से ऊपर उठ गए तो शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ पीड़ा हो रही है, कुछ पता नहीं चलता है। एकदम सामान्य स्थिति रहती। और जब वेदना खत्म होकर के संवेदनाओं में पूरा शरीर व्याप्त हो जाता है, तो दर्द होते हुए भी दर्द का आभास नहीं होता। पलथी मार के बैठे हैं, दो पैर आपस में दब रहे हैं, तो वहां दर्द होगा ही। लेकिन जब हम अपने अस्तित्व में आ जाते हैं, तो जो पैर दबा हुआ है वो महसूस ही नहीं होता है। जब महसूस ही नहीं होगा कि हम शरीर से ऊपर उठ गए, शरीर में क्या गति हो रही है, शरीर में मैं हूं ही नहीं, तो शरीर का अभ्यास कैसे होगा, कहाँ दर्द हो रहा, कहाँ पीड़ा हो रही। तो जो शरीर की आसक्ति है, जो मैं मान के काम करते हैं, जो उसमें आकर के डंडा चला देते हैं, भाला चला देते हैं, फरसा चला देते हैं, जो उसमें आकर के मुंह से कोई शब्द निकाल देते हैं, तो उसका परिणाम क्या आता है? अपने ही ऊपर आता है, कष्ट के रूप में आता है। अब क्या है कि अपने शरीर को, शरीर के अंगों को, शरीर के अंगों में जो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, नसें हैं, खून का सर्कुलेशन है, सब कुछ को मैं बैलेंस कर लूं, क्योंकि मैं ये हूं नहीं। तो शरीर की आसक्ति जीत ली। अब अनासक्त भाव से मैं अपने शरीर को लेकर के चल रहा। तो अनासक्त भाव में आने के बाद वेदना नहीं रह जाती, तब वहां संवेदना आ जाती है। संवेदना का मतलब है कि पूरा शरीर प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित रहता है। आप खुद भी आनंदित रहते हैं और आपका शरीर भी आनंदित रहता है, क्योंकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं। जब मन में नहीं तो शरीर में नहीं, शरीर में नहीं तो मन में नहीं, दोनों बात है। अब क्या होता है कि हम उस ओर बढ़ जाते हैं जिसको जानने के लिए हम ये साधना करें। शरीर से ऊपर उठिए तो मन पर आइए, मन से ऊपर उठिए तो चित्त पर आइए, चित्त से ऊपर उठिए। चित्त का मतलब अनुसंधान करना, क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए। जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, चित्त का काम है। बुद्धि का काम है, जो चित्त अपना काम करके जब खत्म हो जाता है तो निश्चय कर लेता है ये ऐसा है, उसको बुद्धि बोलते हैं। अब वह बुद्धि भी थोड़े समय तक रहता है, आनंद, सुख, पीड़ा, दर्द, हानि, लाभ, मिलन, वियोग, पाप पुण्य, जो भी है थोड़े समय तक है। उसके बाद अगर प्रसन्नता है तो क्षणिक है, अगर दुख है, पीड़ा है तो क्षणिक है। लेकिन हम दोनों के साक्षी हैं, क्षण मात्र के भी, अस्थाई के भी। क्योंकि मैं अपने आप में, आपको मैं बता चुका हूं कि मैं अपने आप में शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं, एकरस हूं, सनातन हूं, सदैव रहने वाला हूं। लेकिन ये जो बीच में हमें दिखाई देते हैं, मिलते जुलते हैं, वो क्षणिक होते हैं। लेकिन क्या मैं भी क्षणिक हूं? नहीं। तो मैं जो हूं वो क्या हूं? और जब मैं अपने आप को जान लिया कि मैं यही हूं, उसमें स्थिर रहने के लिए हमको किसकी जरूरत है? वेदना की या संवेदना की? जब मैं अपने आप को जान गया कि मैं यही हूं, तो उस स्थिति को बनाए रखने के लिए हमें संवेदना में रहना होगा। हमेशा मन से, शरीर से प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित रहना होगा। स्वयं भी आनंदित रहिए, और जो आपके सानिध्य में बैठे पीड़ित व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, चिंतित व्यक्ति, तनावपूर्ण व्यक्ति, वो आपके पास जब बैठे तो आपकी प्रसन्नता की वजह से वह भी धीरे 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 अपने सब कुछ जो उसके पास है उसको त्याग करके मेरे में मिल जाए, यानी वो भी प्रसन्न हो जाए।
बातचीत करते 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 लास्ट में अगर आप दोनों जनी बातचीत करने वाले दोनों खिलखिला के हंस दिए, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, तो आप लोगों का जो संबंध है वो आजीवन चलेगा। लेकिन बातचीत करते करते पहले प्रसन्न थे, बातचीत करते 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 कोई ऐसी शब्द बोल दिए, चाहे मैं बोल दिए चाहे आप बोल दिए, कि मन में खटास आ गई, पीड़ा हो गई, दर्द हो गया। अब वो पता चला कि संबंध वहीं पे खराब हो गया। तो जो प्रसन्नता थी आपकी और हमारी, वो दोनों गायब हो गई। अब हम आँख आपको आँख तरे रहे हैं कि मेरे सामने कैसे खड़े हैं, और आप मुझे आँख तरे रहे हैं कि ये कैसे खड़े हैं। मतलब हम एक-दूसरे के दुश्मन हो गए, पक्के दुश्मन हो गए। तो क्या हम साधना दुश्मनी के लिए कर रहे हैं? क्या हम साधना आपस में वैमनस्यता पैदा करने के लिए? नहीं। जो हमारी हँसी है वर्तमान में, इसको और इज़ाफ़ा करने के लिए और बढ़ाने के लिए, ताकि हम लोगों का संबंध आजीवन इसी तरह से बना रहे। मैं क्या देख रहा हूँ समाज में? पति-पत्नी का जो संबंध है, जो पूरे जीवन चलना चाहिए, कसम खाते हैं शादी होते समय 7 जन्म का, पता चल रहा है यहाँ 7 साल भी नहीं बीत रहा है। वर्तमान की स्थिति तो बहुत नाज़ुक हो गई है। जो स्थिरता जीवन भर बने रहना चाहिए, वो दिखाई नहीं देता। हम लोगों से अच्छे, हम लोग पढ़े-लिखे लोग हैं, हम लोगों से अच्छे तो अनपढ़ लोग थे। पूरा जीवन पति-पत्नी का संबंध प्रेम से चल जाता था। बच्चे होते थे, बच्चों का संबंध अच्छा होता था माता-पिता के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति, सबके प्रति। एक संवेदना थी, एक प्रसन्नता थी, एक आनंद था, एक सुख था। आज हम लोग पढ़े-लिखे लोग होकर के, जो हमारी अपनी धरोहर थी, वो हम सब गायब कर दिया। अपने पता नहीं क्या ऐसा चीज़ पढ़ लिए, जहाँ हम आपको नहीं देखना चाहते, आप हमको नहीं देखना। ये कौन-सा ऐसा पढ़ाई हमने पढ़ ली? वो सिर्फ़ थ्योरी पढ़ी, थ्योरी। और पहले के लोग थ्योरी नहीं पढ़ते थे, बल्कि प्रैक्टिकल जीवन जीते थे। तो प्रैक्टिकल जो जीवन होता है, अभ्यासित होता है, बार-बार के अभ्यास से मन में पीड़ा है भी तो हम लोग आपस में बैठ कर के निराकरण कर लेते थे। पंचायत क्यों होती थी? इसीलिए। पंच क्यों बैठते थे आपस में? समस्या का समाधान करने। परिवार में समझौता होता था, बातचीत होती थी, क्यों होता था? इसीलिए कि ताकि आपके मन में जो वैमनस्यता का पाठ किसी ने पढ़ा दिया, आपने मान लिया, उसको मान करके जो पीड़ा हो रहा है, दुःख हो रहा है, इसका निराकरण कर लिया। 4 लोग बैठते थे, 5 लोग बैठते थे, आपस में बातचीत होती थी। धीरे-धीरे बातचीत होते-होते मन के अंदर में जो खटास होती थी, वो सब मिट जाता। फिर वहीं से नई ज़िंदगी जीते थे। पिछला सब बातें भूल गए और नए सिरे से फिर ज़िंदगी जीते थे। तो एक लगता था आनंद का अनुभूति, परिवार का, समाज का, सबका एक अलग आनंद आता था। होली होता था, होली के समय में मैंने गाँव में देखा है, ढोल मंजीरा लेकर के मतलब कैसा-कैसा गीत गाते थे, कोई बुरा नहीं मानता था। बहुत खराब-खराब गाना पहले शुरुआती दौर में, सुबह-सुबह कोई कीचड़ फेंक रहा है, कोई रंग फेंक रहा है, कोई क्या करता था, कोई शब्द बोलता था, तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिलती थी। पूरा गाँव एक खुशहाली में रहता था। आज गाँव की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे शहर की है। शहर में तो ऐसा है कि सामने वाला सामने वाले को नहीं जानता, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। बीच में जो दीवाल है, दीवाल के इस साइड वाले को नहीं जानता, इस साइड वाला इस साइड वाले को नहीं जानता। आपस में दीवाल एक ही है, प्रेम नहीं है। एक-दूसरे के बारे में कभी एक-दूसरे के साथ कोई बैठा नहीं। सुख-दुःख एक-दूसरे का ना सुना, ना बोला, ना जाना, कुछ नहीं किया। वो एक शहर वाली स्थिति गाँव में अब आ रही है। उसी खेत में लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं, आपस में पड़ोसी का खेत, आपस में बैठ के बातचीत नहीं हो रही है। गाँव में बैठे हैं, गाँव में किसी से कोई बात नहीं। कौन-सा चीज़ आपने प्राप्त कर लिया भैया? जो मनुष्यता थी, वो मनुष्यता गायब कर दी। किसने गायब की? हम ही आपने गायब की। तो ये जो साधना हम सिखा रहे हैं सहज में रहने के लिए,
सहज का मतलब ही होता है जब आप अपने को जान लो कि मैं यही हूँ, तो सामने वाला भी तो वही है, चींटी से लेके मनुष्य तक। किसके साथ आप ईर्ष्या करोगे? किसके साथ द्वेष करोगे? जो कुछ करोगे, कर्म का सिद्धांत कहता है, जो कुछ भी आप किसी को दोगे, लौट करके वही व्यक्ति से, वही जीव से, वही चींटी से लेकर के मनुष्य तक जितने चलते फिरते लोग, उन्हीं से आपको वही चीजें प्राप्त होंगी समय अनुसार। इसलिए जो कुछ भी हम करें, दूरगामी दृष्टि रख करके करें कि वो मुझे ही वापस मिलना है। तो क्यों ना जब हमें वापस वही मिलना है, तो अच्छी चीज दें, अच्छी बोली बोलें, अच्छा वाणी बोलें, अच्छा शब्द बोलें, ताकि सामने वाला प्रसन्नचित हो, प्रफुल्लित हो, आनंदित हो। हम जो साधना सिखा रहे हैं, सबका पीड़ा अपने में खुद समाहित कर लो और अपने अंदर में जो प्रसन्नता है वो सब में बांटो, सबको दो, सभी लोग प्रसन्नचित हो आपकी वजह से, क्योंकि आप एक साधक हो, एक आम आदमी नहीं हो। और साधक का कर्तव्य है जो साधना में उसे मिले वो स्वयं भी उसका उपभोग करे और अपने सानिध्य में जितने जीव हैं सबको उसका उपभोग कराए। आज हमने एक लेख लिखा है सुबह, उस लेख में हमने क्या लिखा है वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि अंधेरा होने वाला है, समय कम है, बातें थोड़ी ज़्यादा हैं, सुनना, समझना, गुनना अब ये आपका, क्योंकि आप मेरे साधक हो, मेरे सानिध्य में हो, तो मैं क्या चीज़ आप लोगों को देना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी शक्ति देना चाहता हूँ जिस शक्ति की वजह से पूरे संसार की शक्ति शक्तिमान है और वह आपकी वजह से है। अभी मैं बैठा हुआ था अपने गुरु भाई के साथ और नाला पंजाब से आए हुए हैं, अभी मैं उनका भी आपका भी दर्शन करा दूंगा लास्ट में। बरनाला पंजाब में रहते हैं, एक मोड़ा वाली कुटिया है, मोड़ा वाली गली है, मोड़ा वाली कुटिया है, उसी कुटिया के महंत हैं, वहाँ रहते हैं, आए हुए हैं। हम लोग सन 90, आप जो गुरु भाई का मैं दर्शन कराऊंगा वह 85 से ही साधु जीवन में है, मैं उनसे 5 साल छोटा हूँ साधु जीवन में। हम लोग यहीं एक ही गुरु के शिष्य हैं और साधना इसी जगह जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं पर झोपड़ी थी, आज तो मैं 2 मंजिले के ऊपर बैठा हूँ। और यहाँ पर पहले झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में रह करके चारों तरफ से यहाँ जंगल था, यहाँ सांप थे, बिच्छू थे, अन्य जानवर थे, यहीं पे रह करके हम लोग, यहाँ लालटेन भी जलाने को नहीं मिलता था, यहाँ तक कि मिट्टी का तेल का जो ढेबरी जलाया जाता था वो भी जलाने को नहीं मिलता था, क्योंकि हम लोग एकदम एकांत में रहते थे, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। हमारे गुरुजी तो और एकदम त्यागी थे और त्यागी का शिष्य होने के नाते हम लोग भी कहीं जाते आते नहीं थे। एक एक हफ्ता हम लोग उपवास भी रहे, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, एक एक हफ्ता उपवास रहे हैं। आप चारों तरफ से खेत देख ही रहे हैं, हम लोग किसी के खेत में भी नहीं जाते थे कि कहीं से गए केला तोड़ लाए। यहाँ तक कि यहाँ के लोग चाहते भी हैं कि महात्मा जी खेत में से कोई भी चीज़ ले जाएं, उसका उपभोग करें, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोग भी साधक हैं, साधु हैं, तो किसी के खेत में जाते भी नहीं थे। कोई प्रसन्नता से ला करके कुछ दे दिया, उसी को बना करके प्रसन्नता पूर्वक उसको ग्रहण करते थे, भजन करते थे। तो आज इसी स्थान पे मैं आज 35, 36 यानी 37 साल बाद वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जो मैंने अपने जीवन में गुरुओं के द्वारा, संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, सदग्रंथों के द्वारा जानते, समझते, देखते, करते हुए मैं आज जो जिस लेवल पे पहुँचा हूँ, वह क्या चीज़ है? वह गीता के 18वें अध्याय के 54वां श्लोक जो कहता है, मैं उस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ और उसी निष्कर्ष को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। और क्या है? किसी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि ब्रह्म क्या है? तो जो उसका उत्तर उसमें श्लोक में है, वह
क्या है आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ब्रह्म भूत है प्रसन्नात्मा। ब्रह्म क्या है? प्रसन्नात्मा। आपकी आत्मा की प्रसन्नता ही ब्रह्म है। लेकिन कब? न सोचति न कांक्षति। न चिंता हो, न कामना हो, न वासना हो, न कल्पना हो। इस अवस्था में जब आप पहुंच जाएं और चित्त की जो प्रसन्नता है वो सबसे बड़ी ब्रह्म है। संसार का ब्रह्म माने बड़ा होता है। संसार में अगर कुछ बड़ा है तो आपकी चित्त की प्रसन्नता है। और उसकी कीमत हम लोग इसलिए नहीं समझते कि वो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं वही हूं, इसलिए उसकी कीमत नहीं समझते। और उसकी कीमत तब समझते हैं जब अपनी प्रसन्नता अपने कर्मों से हम दबा देते हैं। हम किसी को गाली दे दिए, मेरा ही मन दब गया। किसी को एक डंडा मार दिए, मेरा मन दब गया। किसी का कोई सामान हमने बिना पूछे ले लिया, मेरा मन दब गया। तो जब मन दबता चला जाएगा तो आपका मन उभरेगा कैसे, यानी प्रसन्न कैसे होगा? प्रसन्नता तो तब आती है, कबीर साहब की साखी है, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। आप खुद अपने अंदर में जो कुछ भी है अच्छाई, उसको आप दूसरे में बांटने का प्रयास करिए। उसको ठगाई बोलते हैं, ठगना बोलते हैं। कि आपको कोई ठग के चला जाए, लेकिन आप किसी को ना ठग, किसी भी प्रकार से ना ठग, ताकि आपका मन जहां है, जैसा है, जिस रूप में है, कम से कम यथावत तो बना रहे। उसे अगर ऊपर नहीं जा सकता है तो नीचे भी ना जाए। ऊपर जाने का मतलब है 24 घंटा प्रसन्न रहना, और नीचे जाने का मतलब है कि एक घंटा आपके लिए भारी हो, दुखी रहे, पीड़ित रहे, पश्चाताप में डूबे, आत्मग्लानि में रहे। तो वह चीज मैं देना चाहता हूं जो आप लोगों को, क्या पूरे जीव मात्र को जरूरत है, वही प्रसन्नता के बारे में, कि आप लोग कैसे अपने को उस लेवल पे हमेशा 24 घंटा रखें, और उससे क्या क्या हमें लाभ है या हमारा क्या क्या उससे हानि है, वो सब का जिक्र अभी आएगा। और उसको अपने जीवन में हम लोग जो साधक लोग हैं, इनको तो सबको पहले इस सब चीज़ों को करना जरूरी है। आम आदमी करे ना करे, लेकिन साधक का कर्तव्य है कि वह उस लेवल पे आए और वैसा रहे, और दूसरों को भी अपनी प्रसन्नता, अपना आनंद, सुख बांटने का प्रयास करे। हमने लिखा है हंसना जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे महापुरुष कह रहे हैं, जो गीता के लेखक हमारे संत हैं, उदाहरण दे करके हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनकी जिक्र करता हूं यहाँ पर। हंसना जरूरी है। हंसना शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। हंसी अनेक समस्याओं का समाधान है। हंसी दुखी दिल के घावों को भरने वाला मरहम है। हमारे चेहरे पर, हमारे चेहरे का व्यायाम है और मन का आराम है। हमारे चेहरे का व्यायाम है और मन का आराम है। सेहत का एक मंत्र यह है कि आप खुलकर हंसे। मैंने बंबई में देखा है, गेटवे ऑफ इंडिया पे, वहाँ एक पार्क है। पार्क में एक व्यक्ति हंसने के लिए सिखाता है 10 प्रकार से। गधे की हंसी, कुत्ते की हंसी, गाय की हंसी, शेर की हंसी, मनुष्य की हंसी, सबके बारे में खिलखिला करके हंसाता है।
क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? उसमें बचपना था, विद्यार्थी था मैं, घूमने गया था, देखा सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग लोग हँस रहे हैं। आज वो बातें मेरे समझ में आ रही है कि आखिर वो यह काम क्यों कर रहा था व्यक्ति? लोगों को क्यों हँसा रहा था? या आपने राज कपूर को सुना होगा, राज कपूर ने भी इसके ऊपर एक गीत गाया है, मैं जोकर हूँ सबको हँसाने के लिए। उस गीत में पूरे गीत को जब आप सुनेंगे एक-एक शब्द, तो महसूस होता है कि हमारे महापुरुष क्या हम लोगों को चाहते हैं कि कैसा हमारी ज़िंदगी हो। हम अपनी ज़िंदगी खुद क्या कर रखे हैं और महापुरुष हमारी ज़िंदगी को हमारी जिस जगह पे मैं हूँ, इससे ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? वो अपने-अपने तरीके से, बिरहा गाने वाला बिरहा गा कर के, गीत संगीत वाला अपने भाव से, नाचों में जोकर होता है, जोकर अपने हिसाब से, संत महात्मा अपने हिसाब से आपको हँसाने की कोशिश करते हैं और आपकी हँसी अगर संत महात्मा की हँसी मिल जाए, समझिए कि मानव जीवन सार्थक है। अन्य लोगों की हँसी तो क्षण मात्र की है, थोड़े समय के लिए है। जब तक वो बोलते हैं, हम लोग हँसते हैं। कभी लोग कविता गाते हैं, कविता का पाठ करते हैं। सभी लोग कोई वीर रस सुनाता है, कोई क्या सुनाता है, कोई क्या सुनाता है, हँसाने के लिए। हम जब तक वहाँ रहते हैं, बात को सुनते हैं, तब तक हम हँसते हैं। लेकिन जैसे ही वो बोलना बंद करते हैं, उसी हाल में, उसी सीट पर बैठे-बैठे घर की याद आ गई। घर के किसी सदस्य की याद आ गई, घर का कोई सामान का याद आ गया। जो हँसी थी, वहीं गायब हो जाती है। लेकिन संत महात्मा का जो हँसी है, वो अस्थाई है। वो बिल्कुल है, अस्थाई रूप से वो आपको देना चाहते हैं कि इससे आपको क्या-क्या लाभ कब-कब है। और जब अपने प्रसन्न मुद्रा में आप रहिए, तो जो वर्तमान में समस्या क्रिएट हो रहा है, उस वर्तमान क्रिएट समस्या का समाधान तुरंत आपको मिल जाता है। आप उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, आपकी प्रसन्नता अपने आप ही यथावत बनी रहती है, क्योंकि आपने समस्या का समाधान ढूँढ लिया, प्रसन्न है मन। लेकिन अगर समस्या समाधान नहीं हुआ, तो मन में दबाव महसूस होता है, तनाव महसूस होता है, दर्द पीड़ा महसूस होती है, दुःख मालूम होता है और हम लोग वही मान करके जीवन भर ऐसे जी रहे हैं। आज जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमारे समाज की बदल रही हैं, तनाव में लोग जो जी रहे हैं, अभी तो मैं देख रहा हूँ बच्चों का छोटे-छोटे बच्चों का हार्ट अटैक हो रहा है। मैंने उस पे खोज किया, व्हाट इज़ द रीज़न? कारण क्या है? खान-पान का तो कारण है ही, वातावरण का भी है, केमिकल खाए जा रहे हैं हम लोग। यूरिया खाद क्या है? केमिकल ही है। हर चीज़ में यूरिया खाद पड़ रही है, कोई भी खाने की सामान हो, वो तो है ही है, तो शारीरिक रूप से है, लेकिन मैं मानसिक रूप से तनाव में हूँ, हार्ट का प्रॉब्लम उससे हो रहा है। बच्चों को देख रहा हूँ, जैसे 3 साल का बच्चा हो रहा है, वैसे उसको नर्सरी क्लास में ले जाके डाल दे रहे हैं। उसके मानसिक माने शारीरिक ग्रोथ नहीं होने दे रहे हैं, मांसपेशियाँ, हड्डी, नसें, खून का सर्कुलेशन, उसका हँसना, उसका जो उसके शरीर को जो मजबूती देता था 5 साल तक, वो सब गायब कर दे रहे हैं। अब बता दीजिए वो बच्चा आगे चल कर के क्या करेगा? तनाव में जी रहा होगा और तनाव में जी करके वो अपनी ज़िंदगी को कैसे जी रहा है, वो तो उसी से पूछो। आप खुद देखो उसकी ज़िंदगी क्या है। लेकिन तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए इसीलिए संत महात्माओं की ज़रूरत है, साधना की ज़रूरत है, सत्संग की ज़रूरत है, स्वाध्याय की ज़रूरत है, सद्ग्रंथों का अध्ययन करने की ज़रूरत है और स्वयं अपने आप की खोज करने की ज़रूरत है। आखिर मैं हूँ क्या? क्या मैं प्रसन्नता हूँ या मैं दुःख हूँ? मैं दोनों से परे हूँ। उस चीज़ का मैं ज़िक्र यहाँ कर रहा हूँ, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए हमको और मानव शरीर के लिए जो ज़रूरी है, उसकी ज़िक्र कर रहा हूँ। हँसना शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। हँसी अनेक समस्याओं का समाधान है। हँसी दुखी दिल के घावों को भरने वाला मरहम है। हमारे चेहरे का व्यायाम है और मन का आराम है।
चेहरे का व्यायाम का मतलब क्या है? इसी चेहरे से पता चलता है कि आदमी के ऊपर 12 बजा है या प्रसन्न है। चेहरे से ही उसके विचारों का, उसकी कर्मों का सब कुछ पढ़ाई इसी से हो जाती है। अगर पढ़ने वाला हो तो पढ़ लेता है। इसीलिए इसको मैंने यहाँ ज़िक्र किया है। सेहत का एक मंत्र यह है कि आप खुलकर हँसें। बात बेबात हँसते और हँसाते रहना सफल एवं सार्थक साधक के जीवन का असली मंत्र है। पर कई बार पूरा दिन बिना हँसे निकल जाता है। उदासी और बेचैनियों के बादल छाए रहते हैं न हँसने पर। हँसी के बिना बीता दिन अंधेरे में रहने जैसा है। आप अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश तो करते हैं, परंतु उसे साफ साफ नहीं देख पाते। हंसना एक ऐसा सकारात्मक भाव है जो व्यक्ति यानी साधक के न केवल आंतरिक बल्कि बाहरी स्वरूप को भी समृद्धशाली एवं प्रभावी बनाता है। एक एक शब्द बड़ी कीमती है साधक के लिए। अन्य आदमी तो समझेगा कि प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन में क्या होता है, दूसरे का शब्द दूसरे को सुना दिया जाता है। यहाँ तो स्ववचन चल रहा है। स्वयं को कैसी जिंदगी जीनी है, कैसे रहना है, कौन सी चीजें हमारे लिए सहायक है हमारे अपने आप तक पहुंचने के लिए, कौन मेरे तक पहुंचने में व्यवधान डालता है, शब्द के माध्यम से हम वहां तक पहुंचते हैं। हंसी के बिना बीता दिन अंधेरे में रहने जैसा है। आप अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश तो करते हैं, परंतु उसे साफ साफ नहीं देख पाते। हंसना एक ऐसा सकारात्मक भाव है जो साधक के न केवल आंतरिक बल्कि बाहरी स्वरूप को भी समृद्धशाली एवं प्रभावी बनाता है। हास्य एक शक्तिशाली भावना है। हास्य माने हंसना। हास्य एक शक्तिशाली भावना है जिसमें साधक को ऊर्जावान और संसार को शांतिपूर्ण बनाने की क्षमता है। हास्य साधक में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जब साधक समूह में हंसता है, समूह का मतलब जो सामने बैठा है, जिसको आप उपदेश दे रहे हैं, जो आपके पास बैठ के सत्संग कर रहा है, चिंतन कर रहा है, उसकी बात हो रही है। साधक के और एक आम आदमी की, उसकी बात हो रही है। हास्य यानी हंसना एक शक्तिशाली भावना है जिसमें साधक को ऊर्जावान और संसार को शांतिपूर्ण बनाने की क्षमता है। हास्य यानी हंसना साधक में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जब साधक समूह में हंसता है तो उसकी हंसी से सकारात्मक ऊर्जा संपूर्ण परिवेश में व्याप्त हो जाती है। आज के अशांत, चिंतित एवं तनावपूर्ण परिवेश में साधक अपनी मुस्कुराहट एवं हंसी को भूलता जा रहा है। ये साधक ही नहीं, ये मानव मात्र भूलता जा रहा है। पूरे मनुष्य मात्र में ये चीजें व्याप्त हो रही हैं। कौन सी ऐसी चीज आपने पढ़ ली स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, क्या चीज आपने पढ़ लिया जिससे आपके तनाव, आपकी हंसी गायब हो गई? आज के अशांत, चिंतित एवं तनावपूर्ण परिवेश में व्यक्ति अपनी मुस्कुराहट एवं हंसी को भूलता जा रहा है। फलस्वरूप उच्च रक्तचाप, शुगर, माइग्रेन, हिस्टीरिया, पागलपन, अवसाद आदि को निमंत्रण दे रहा है। इन तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं न हंसने के कारण। हंसने से शरीर में ऊर्जा और ऑक्सीजन का संचार अधिक होता है।
जिससे रोग मुक्त होने में सहायक होता है। हंसने से शरीर में ऊर्जा और ऑक्सीजन का संचार अधिक होता है। शरीर से दूषित वायु बाहर निकल जाती है। जोर जोर से हंसने से पूरे शरीर में प्रत्येक अंग को गति मिलती है, यानी चेतना मिलती है, गति मिलती है। शरीर के सभी अवयव ताकतवर होते हैं और पाचन तंत्र अधिक कुशलता से कार्य करता है। यानी जब आप हंसते हैं, प्रसन्न रहते हैं, पूरा शरीर के एक एक कण आपके प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित रहते हैं, तो शरीर में रोग नहीं होता है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि हमारे ही गुरु भाई, बड़े गुरु भाई थे स्वामी अभिराम दास जी, जो हरिद्वार में रहते थे। वह विपස්සना के सैकड़ों बार साधना केंद्रों में जाकर के साधना किए। 6 महीने का कोर्स, साल भर का कोर्स किए, लेकिन अंत में उनको मैंने देखा कि कौन सी ऐसी साधना आपने की कि आपकी ही किडनी फेल हो गई, आपके हार्ट के 4 ब्लॉकेज, कौन सा ऐसा आपने साधना की। ये मैं अपने वर्तमान में अपने गुरु भाई की बात कर रहा हूँ। ऐसे अनेक कितने लोग होंगे जो साधना तो करते हैं, लेकिन उस साधना का जो फल मिलना चाहिए, शरीर निरोग होना चाहिए, प्रसन्नता, आनंद अपने अंदर में भी होना चाहिए, और अपने अंदर में जो चीज होता है वो हम दूसरे को भी बांटते हैं, वो सारी चीजें होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो क्या कमी रह गई? इसका मतलब है कि साधना सही तरीके से नहीं किया गया। आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली एक साधना, एक लक्ष्य है, उसको साधना, उसको बस में करना नहीं, अपने पैरों में उसको लाना है, वहां पहुंच करके हमें काम करना है। तो आपको कितने व्यवधान यहाँ से पड़ेंगे दिल्ली जाने में? 750 किलोमीटर यहाँ से है। 750 किलोमीटर, एक एक किलोमीटर पे आपको क्या क्या मिलेगा आप सहज समझ सकते हैं। आप ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, बाई रोड जा रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितने प्रकार के व्यवधान आएंगे जब तक आप दिल्ली ना पहुंच जाए। तो क्या आप बीच में जो व्यवधान आता है छोड़ के वापस हो जाते हैं? नहीं, आप अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सभी व्यवधानों को दूर करते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली एक शब्द है। ऐसे ही मानव जीवन का जो असली लक्ष्य है वो है स्वरूप स्थिति, यानी स्वयं को पहचानना, स्वयं मैं कौन हूँ। अध्यात्म का मतलब भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि अध्यात्म स्वयं को पहचानने के लिए है। क्या ये आंख से देखा हुआ दृश्य, क्या कान से सुना हुआ शब्द, क्या वो स्थिर है, क्या स्थायी है? लेकिन नहीं, उनको सुनने वाला, उनको देखने वाला, उनको पहचानने वाला, उनको समझने वाला जो मैं हूं वह मैं स्थिर हूं, बाकी कुछ स्थिर नहीं। हमारे ही शरीर का परिवर्तन कितनी बार हो गया। अभी आप देख रहे हैं, मैं बैठा हूं उजाले में, धीरे धीरे सूरज ढल गया, अंधेरा छा रहा, सब कुछ अंधेरे में चला जा रहा। तो थोड़े से उजाला है, इसमें मैं आपको अपना ही लेख पढ़ के सुना देता हूं। आज के अशांत, चिंतित एवं तनावपूर्ण परिवेश में साधक अपनी मुस्कुराहट एवं हंसी को भूलता जा रहा है। फलस्वरूप उच्च रक्तचाप, शुगर, माइग्रेन, हिस्टीरिया, पागलपन, अवसाद आदि को निमंत्रण दे रहा है। हंसने से शरीर में ऊर्जा और ऑक्सीजन का संचार अधिक होता है। शरीर से दूषित वायु यानी हवा बाहर निकल जाती है। जोर जोर से हंसने से पूरे शरीर में प्रत्येक अंग को गति मिलती है, गति माने चेतना मिलती है। शरीर के सभी अवयव ताकतवर होते हैं और पाचन तंत्र अधिक कुशलता से कार्य करता है। हमें हंसाने वाले लोग हमारी स्मृतियों में बस जाते हैं, जो हमें प्रसन्नता देते हैं वही मेरे हृदय में बसते हैं। हमें हंसाने वाले लोग हमारी स्मृतियों में बस जाते हैं। हंसना एक ऐसा उपहार है जिससे जीवन समृद्ध होता है, पूरा जीवन ही समृद्ध होता है। हास्य यानी हंसना एक
सार्वभौमिक भाषा है। इसमें जाति, धर्म एवं लिंग से परे रहकर मानवता के समन्वय की क्षमता देता है। हास्य एक सार्वभौमिक भाषा है। इसमें जाति, धर्म, रंग, लिंग से परे रहकर मानवता के समन्वय की क्षमता है। यह मनुष्य यानी साधक से यह मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने का उपक्रम है। यह मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने का उपक्रम है। जो आपने गीत सुना होगा कि प्रेम से गंगा बहाते चलो, तो पहला कड़ी क्या है? दीप से दीप जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो वो कौन सा दीप है जिसके जलने से प्रेम की गंगा बहती है? वो यही है। खुद हंसिए, खुद प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, उत्साहित रहिए और वही आनंद, सुख, उत्साह दूसरों को भी प्रेरित करिए। आप भी ऐसे अपने जीवन को संवारिए, सुधारिए, संभारिए, ताकि ये जो जीवन है यह जीवन सार्थक हो सके। ये है हमारे बड़े गुरु भाई जो वर्तमान में हैं, स्वामी सहज प्रकाश जी, जो बरनाला में रहते हैं, जिनके बारे में मैं आप लोगों को अभी जिक्र कर रहा था। यही है, इनसे कुछ आशीर्वाद आप लोग भी ले लीजिए। साहेब बंदगी, जरा कुछ आप भी आशीर्वाद दे दीजिए। हरिओ साहे बंदगी। बंधुओं, संत महात्मा हमेशा विचरे, संत सदा यही हेता, जड़ चेतन को करे सचेता। संत हमेशा विचरते रहते हैं और जड़ चेतन, जड़ मतलब जो अज्ञानी लोग हैं, चेतन मतलब होता है जिसमें चेतनता आ गई है, ज्ञान हो गया है, दोनों को सचेत करते रहते हैं। तो जड़ विचरे संत सदा यही हेता, जड़ चेतन को करे सचेता। जड़ और चैतन्य दोनों को हम, जड़ मतलब होता है ज्ञान, अज्ञानता से ग्रसित लोगों को हमेशा ज्ञान देते हैं, और जो चेतन होते हैं उनमें उनमें जो अज्ञानता की कहीं गांठें हैं रह गई हैं, उसको फिर वो मार्जन करके उसको निकाल देते हैं। संत महात्मा कभी कभी कड़वी, थोड़ा थोड़ा तीखी बात बोलते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने बोला है कि शब्दई मारा गिर पड़ा, शब्दई छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेकिया तिनको सरगो काज। संत महात्माओं के जो वचन होते हैं उसमें रहस्य होता है, गूढ़ता होती है, गहराई होती है। इस नाते जो संत महात्मा कोई बात कहते हैं, उन संतों महात्माओं के बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए और उसको विचार करना चाहिए, क्योंकि संत महात्मा हमेशा गूढ़ और गहराई हुई बात करते हैं। तो संत महात्माओं की बात को सुने, श्रवण करें, फिर उन्होंने निधिध्यासन करें, फिर श्रवण, मनन, निधिध्यासन। पहले सुनना जरूरी है। जब सुनेंगे तो हमारा विवेक जागृत होगा और ज्ञान होगा, और ज्ञान हो जाने के बाद हम उसके ऊपर विचार करेंगे, फिर चलने की कोशिश करेंगे। ये संदेश है सदगुरु से, हमारा संदेश नहीं है। हम तो इसके ऊपर चलते हैं और इसके ऊपर हम संत अपने भक्तों को और जो साधक होते हैं उनको हम विचार करवाते हैं, उनको कहते हैं, सुनते हैं, उनका परिमार्जन करते हैं। तो कहते हैं पहले श्रवण करना चाहिए। संत महात्माओं के बातों में गहराई होती है, रहस्य होता है, उनको श्रवण करें,
मनन करें, फिर निधिध्यासन यानी कि चलने की कोशिश करें। सतगुरु कबीर ने कहा है कि शब्द ही मारा गिर पड़ा और शब्द ही छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेकिया तिनको स्वर्गों का आज। महात्मा बुद्ध ने इसी बात को लेकर के, महात्मा बुद्ध ने इसी बात को लेकर के देखिए वो शब्द को विचार कर लिया। राजा के यहाँ जन्मते हुए भी वो वैराग्य को प्राप्त हुए और महान निर्वाण को प्राप्त हुए और बुद्ध बन गए। और पूरे आज के प्रदेश में आधा वर्ड, एक तिहाई वर्ड बौद्धिस्ट है। तो कहने का भाव ये है, संत महात्माओं के बात को, सदगुरु श्री कबीर साहब के शब्दों को विचार करना पड़ता है और उसको गहराई से। संत महात्मा हमेशा गूढ़ युक्त बात करते। इतना ही बात करते हुए हम ज्यादा न बात करेंगे। इतना बात करते हुए हरिओम साहेब बदगी साहेब बदगी साहेब बदगी। ये हैं स्वामी अभिरामदास जी, जिनका सिर्फ फोटो है, वर्तमान में सशरीर है नहीं। इनका फोटो है, वो आप लोगों को मैं इनका दर्शन करा रहा हूँ, जिनके बारे में मैंने अभी जिक्र किया कि साधना की उन पद्धतियों को उन्होंने छुआ जो महात्मा बुद्ध ने अपने इस वर्तमान परिवेश में विपश्यना सेंटरों में लोग सिखा रहे हैं। इन्होंने सीखा, जाना, समझा, प्रयोग भी किया, लेकिन उसका क्या महत्व है मैंने बताया आपको कि महत्व तो तब है जब चित्त में प्रसन्नता हो, आनंद हो, सुख हो, और वह सुख हम दूसरे को भी बांटें, दूसरे को भी प्रसन्नचित करें, आनंदित करें, तब उसका लाभ हमें भी मिलता है, पूरे समाज को मिलता है। साहेब बंदगी।